आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में बाढ़ का है खतरा, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान में 7 जुलाई तक नहीं पहुंचेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कुछ इलाकों में होगी भारी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून ब्रेक के चलते देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बस इसी महीने भी यहाँ पर यानी जुलाई महीने में भी हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में 7 जुलाई तक आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है, मतलब 7 जुलाई तक तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस बीच पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में और बिहार और पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है, जिससे कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले हफ्ते से ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। वही जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून के फिर उठने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने यहाँ पर मौसम में दो स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ शुष्क मौसम के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य और बिहार जैसे राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ सकती है। वही पिछले एक हफ्ते में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ गया है। ये भी कह सकते हैं कि मानसून अभी ब्रेक पर चला गया, यानी अभी ब्रेक लग गया है, जिससे देश में मानसून सीजन में भी देश में बारिश की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को शुरू हुए ब्रेक मानसून के कारण मंगलवार को देश में बारिश की बड़ी कमी दर्ज की गई है, 60% कम थी। वही मौसम विभाग का कहना है कि बहुत कमजोर या फिर ब्रेक मानसून की ये अवधि 5 जुलाई तक जारी रह सकती है। वही मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। वही दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। वही राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि ये मौसम की पहली हीट वेव रिकॉर्डिंग यहाँ पर थी। इसी तरह हाई टेम्परेचर आमतौर पर साल के इस महीने में नहीं देखा जाता है। वह जून की शुरुआत के यहाँ पर मध्य तक दिल्ली में ये तापमान 40 से ऊपर यहाँ पर दर्ज किया जाता है, लेकिन जून के अंत तक तापमान में गिरावट भी आती है, जो कि इस साल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है, रेड अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने के बावजूद कई दिनों से गर्मी पड़ रही है। वही उमस बड़ी गर्मी से लोगों की बेचैनी बढ़ी है। वही कई दिनों से राज्य में बारिश का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था, लोगों को जुलूसती गर्मी से परेशान होना पड़ रहा था। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही तपती गर्मी के बीच बरसात की खबर प्रदेशवासियों के लिए राहत बन के सामने आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी, नैनीताल जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वही इसके अलावा चंपावत और टेहरी, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों के लिए उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वह राजधानी देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर कुछ इलाकों में कल से यहाँ पर बारिश हुई थी, वही आज भी बारिश होने की संभावना है। वही कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो बिहार के कटिहार, भागलपुर और दरभंगा समेत 12 जिलों में आज अधिक वर्षा का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा सावधान रहिए। बिहार के अंदर बारिश का दौर लगातार जारी है। वह मौसम विभाग ने 12 जिलों के अंदर आने वाले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अंदर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली का भी खतरा है। वहीं पटना और आसपास के जिलों में पछुआ हवा के कारण थोड़ी राहत मिलेगी। वही राज्य के पूर्वी और तराई वाले भागों में ज्यादा यहाँ पर बारिश होने की संभावना के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही बिहार के जिन जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप दक्षिणी बिहार के मुकाबले उत्तरी बिहार में अत्यधिक बारिश हुई है। वही उत्तरी बिहार के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिणी बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वही गुना में 21 और रामनगर में 19 और
डरबेगा में यहाँ पर 12 और बरगेनिया में 11 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के पूर्वी और उत्तरी भाग में असहनीय बादल बने हुए हैं। वही मानसून की रेखा उत्तरी बिहार से होकर गुजर रही है। वही बिहार के पूर्वी और तराई वाले भागों के जिलों में भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। वही बिहार के जिन जिलों में आज बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया उसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अरहर और सुपौल, दरभंगा और मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में आकाशीय बिजली के खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। भाई 24 घंटों के बाद इसकी तीव्रता और बढ़ने वाली है क्योंकि आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी से इसका प्रवाह की तरह वाली जिले तथा आसपास के जिलों में इसकी बढ़ने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में राजधानी पटना, नवादा, शेखपुरा और औरंगाबाद आदि जिलों में अपेक्षाकृत मौसम ज्यादा सक्रिय नहीं होगा। इन इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। यूपी के कई जिलों में 6 और 7 जुलाई तक तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव दिखा जा रहा है। वही मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 6-7 जुलाई से फिर से मानसून 2021 सक्रिय होगा और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होगी। वही आकाशीय बिजली भी गिरने की पूरी संभावना यहाँ पर है। इसके लिए 2 जुलाई से लगाकर 6 जुलाई तक कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। वही यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वही राजधानी लखनऊ में तो इन दिनों मानसून बिल्कुल गायब हो गया है। बादल तो आते हैं फिर बिना बरसे ही वो चले जाते हैं। वही मौसम विभाग के बारे में जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के एजेंसी के महेश पालीवत बताते हैं कि पश्चिमी हवाएं चल रही है। वही मौसम खुला होने से हवाएं गर्म महसूस यहाँ पर हो रही है, मतलब हवाएं गर्म महसूस हो रही है। वही 6 और 7 जुलाई से फिर प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा और प्रदेश में बारिश होगी। वही 2 दिन बाद तराई के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने का पूरी उम्मीद है। वही कृषि विभाग के उप निदेशक सीपी श्रीवास्तव ने बताया है कि बारिश थमी है और मौसम साफ है। यह समय खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। वही दलहन फसलें जैसे कि उड़द, अरहर और मक्का आदि की बुआई में किसान जुटे हैं। वही बारिश में बोई जाने वाली सब्जियां जैसे कि कद्दू, लौकी और तुरई और लता वाली सब्जियां की बुआई की जा रही है। साथ ही सितंबर में गोभी की अगेती फसल लेने के लिए भी किसान नर्सरी लगा रहे हैं। यदि लगातार बारिश होती रहे तो बुआई मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड में पिछले 7 दिनों से राज्य में कमजोर पड़ा है मानसून, बारिश में हुई है कमी। झारखंड के अंदर लगातार जो बारिश है वो कम हो रही है। वही आर्द्रता यहाँ पर 90% के आसपास हो गई है। इससे उमस महसूस लोगों को हो रही है। साथ ही करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में राज्य के अंदर मानसून की औसत बारिश काफी कम हुई है। वही राज्य में अति बारिश की श्रेणी से निकालकर राज्य को सामान्य श्रेणी में राज्य पहुंच गया है। वर्तमान में राज्य में सामान्य से 34% ज्यादा बारिश हुई है। वही 1 जून से 30 जून तक राज्य में संभावित 199 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जानी थी, मगर अभी 268 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में 139 बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है प्रतिशत यहाँ पर। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूमि में 34% कम बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह के बाद मानसून तेज होने की संभावनाएं बन रही है। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में कुछ जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान किस स्थान पर यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। राज्य में 4 जुलाई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद हल्की परिवर्तन की संभावना है। वहीं कल यहाँ पर राजधानी में सामान्य रूप से यहाँ पर बादल छाए रहे। वहीं 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम यहाँ पर बारिश भी हुई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो अगले 3 दिन तेज बारिश के आसार मध्य प्रदेश में नहीं, ग्वालियर में 48% कम हुई है बारिश। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। वही मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वही मानसून सिस्टम सक्रिय न होने के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में इजाफा हो रहा है। वही प्रदेश में अब सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हो चुकी है अब तक, लेकिन फिर भी 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल सिस्टम सक्रिय कोई भी नहीं है, इसके कारण बारिश की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि बादल छटने के साथ ही तापमान में इजाफा यहाँ पर होने लगेगा।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के दौरान तेज बारिश के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटों में सतना में 26 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जबलपुर शाहपुरा में 10 mm और रीवा में 6 mm और खंडवा में 3 mm और सागर में 0.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि छतरपुर में 6% और दोमा में 20%, टीकमगढ़ में 17% और मालवा में 18% और अलीराजपुर में 26% और बड़वानी में 33%, भिंड में 42% और बुरहानपुर में 24% और दतिया में 30% और शोएपुरा में 38% सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश पर कोई भी बड़ा यहाँ पर मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। वहीं बंगाल की खाड़ी के अंदर भी कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं बन रहा है। इसके चलते अगले 2-3 दिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर तेज बारिश की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश की यहाँ पर संभावना है। वहीं बाकी स्थानों पर उमस भरी गर्मी में इजाफा होगा। वहीं तापमान बढ़ने से लोगों के अंदर यहाँ पर उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। हालांकि 2-3 दिनों के बाद थोड़ी सी नमी आने से तापमान बढ़ने और लोकल सिस्टम के डेवलप होने से हल्की बारिश एमपी में होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे गर्म शहर ग्वालियर रहा है। कल प्रदेश में ग्वालियर में 43 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। वहीं नौगांव में 41 डिग्री और गुना में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं ग्वालियर में गर्मी का सितम जारी है। बीते रात ही न्यूनतम तापमान 32 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा है।